मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं आत्म अभिमानी होकर रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह पक्का करना है। हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये किसको समझ में आएगा? जिनको बाबा पढ़ाते, मतलब जो बाबा की मुरली सुनते हैं
उनको ही समझ में आ सकता है कि भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है. जेव्हा आपली भक्ती पूर्ण होते तेव्हा आपण ज्ञान मार्गामध्ये येतो. भक्तीचा पाठ संपला तेव्हाच बाबा त्याचं फळ आपल्याला देतोय. जेव्हा आपण मुरली ऐकायला सुरुवात करतो, जेव्हा आपण हे ज्ञान घेतो, अपन जैसे ऐकले बाबांचे महावाक्य कसे, तो भगवान आकर ऐसे समझाएगा तो ही हमारी समझ में आएगा. वो शास्त्रों में संस्कृत में समझाएगा, कुछ श्लोक पढ़ाएगा, कुछ मंत्र बताएगा, उससे क्या समझ में आता है आत्मा को. आतापर्यंत अर्थ लावताय, कोणते कोणते शास्त्र लिहून ठेवलेले त्याचा, कोणी प्रत्येक जण आपल्या आपल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावतो, आजपर्यंत चाललेले. तो भगवान अगर आएगा, भगवान ज्ञान का सागर है और वो सत्य है, तो सत्य बहुत स्पष्ट होता है, सीधा होता है. तो भगवान आकर इतनी सीधी बात सरल शब्दों में हमको समझाता है. किती सोप्या भाषेमध्ये बाबा समजवतात. आणि आत्मा आणि परमात्मा हा जो विषय, याचं जर उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला आपण भक्ती मार्गामध्ये, त्याचं उत्तर सापडणारच नाही आपल्याला. म्हणजे मेन जी गोष्ट आहे, जो मी आहे, माझं जे अस्तित्व आहे, मी कोण आहे, मी कुठून आलेलो आहे, मी कोणाचं आहे, या कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर ते भक्ती मार्गामध्ये नाहीये. आणि या ज्ञानाची सुरुवातच इथून आहे. म्हणजे जिथं भक्ती मार्गाचं शेवट आहे तिथं ज्ञान मार्गाची स्टार्टिंग आहे. तो बाबा हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाते हैं. सगळ्यात पहिला धडा आपल्याला शिकवतात की तुम्ही कोण आहे, तू आत्मा आहे आणि तुमचा हा प्रवास चाललेला आहे. आत्मा परमात्म्याची संतान आहे. परमात्मा सर्व आत्म्यांचा पिता आहे. धर्म मनुष्याने बनवले, धर्मस्थापक आले, त्यांचं ज्याचं म्हणणं ज्याला पटत गेलं त्याला त्याची परिस्थितीनुसार तो त्या धर्माची पालना करायला लागला आपल्या मनामध्ये, बुद्धीनुसार, आणि तो त्या धर्माचा झाला. पण आत्मा, सर्व आत्मा एका परमात्म्याची संतान है. ऊपर वाला एक ही है जिसको हम पुकारते हैं, जिसको हम जब दुखी होते थे तब जिसकी ओर देखते हैं कि वो आएगा, हमको मदद करेगा, वो शक्ति देगा. कुछ न कुछ हम आत्माओं में रिकॉर्डिंग है और इसीलिए हम ऊपर वाले को बुलाते हैं. और ये जो अभी ज्ञान मार्ग में हम हैं, हमको क्लियर पता चल गया है, लेकिन जो अभी भक्ति मार्ग में है, दुनिया वाले सब उसको मान लेंगे. एक बार अंत में ये होना है कि वो सब कहेंगे वो मेरा बाबा है, जो ऊपर वाला है वो मेरा बाबा है, मेरा बाप है. ये सब पूरी दुनिया वाले एक बार तो कहने वाले, समझने वाले हैं बुद्धि से. और इसीलिए दुनिया वाले आज तक उस ऊपर वाले को याद करते हैं. तो हम जब इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ये बातें बाबा क्लियर करता है कि बच्चे तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूं. तो अब तुम्हें उस स्थिति में रहना है. तुम्हारे अंदर 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है आत्मा के अंदर, और इसी रिकॉर्डिंग के अनुसार हम फिर से आ गए हैं इस ज्ञान मार्ग में. हम फिर से देवता बनने वाले हैं. हमारा पार्ट है. किसी का पार्ट दूसरा कोई इस नाटक में बजा नहीं सकता है. ते जे नाटक असतं स्टेजवरचं, एखादा कलाकार बाहेरगावी गेला, एखादा कलाकाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या जागी दुसरा कलाकार घेतात. ते नाटक चालत राहतं. लेकिन यहाँ पर जिसका जो पार्ट है उसको वही पार्ट बजाना है. जिस आत्मा का श्री कृष्ण बनने का पार्ट है वही आत्मा श्री कृष्ण का पार्ट बजाएगी. सत्युग के स्टार्ट में वही आत्मा पहला राजकुमार रहेगी, वही आत्मा श्री कृष्ण रूप में रहेगी. दूसरा कोई भी श्री कृष्ण का पार्ट नहीं बजा सकता है. आपण कितीही प्रयत्न केला, कितीही मेहनत केली, किती पुरुषार्थ केला, आपण श्रीकृष्ण नाही बनू शकत. कारण श्रीकृष्ण बनण्याचा ब्रह्माबाबांचा पार्ट फिक्स आहे. तसं श्रीराम बनण्याचा पार्ट त्या आत्म्याचं फिक्स आहे. मग आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं की आपला पार्ट, जो आपला पार्ट आहे तो या दुनियेमध्ये कोणीही बजावू नाही शकत. म्हणजे आपण या दुनियेमध्ये स्पेशल आहे आणि त्या स्पेशल मध्ये आपण स्पेशल आत्मे जे बाबांचे बनलेलो आहे. आता तो पार्ट, स्पेशल बनून राहण्याचा पार्ट आपल्याला बजावायचा आहे. आणि त्याचा मुख्य आधार आहे की स्वतःला आत्मा समजणं. सगळ्यात मुख्य आधार आहे स्वतःला आत्मा समजणं. जितकं बाबा म्हणताय तुम्ही आत्मा समजाल स्वतःला तर तुम्हाला मी पुरुषोत्तम बनवेल.
तुम्ही जितकं स्वतःला आत्मा समजाल तुमचे मागचे पापकर्म भस्म होऊन जातील. तुम्ही जितकं स्वतःला आत्मा समजाल तुम्ही आनंदामध्ये राहाल, शक्तिशाली स्थिती राहील. जितकं तुम्ही आत्मा समजाल स्वतःला तितकं परमात्म्याची आठवण ऑटोमॅटिक राहील. जर आपण शरीर समजतोय तर आपले नातेवाईक, मित्रसंबंधी त्यांच्यामध्येच बुद्धी जाईल. आणि आपण या एका जन्मामधले नातेवाईक नाही, प्रत्येक जन्मामध्ये आपले वेगवेगळे नातेवाईक आहे. हा जन्म शेवटचा जन्म आहे. 84 जन्मामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आत्मा, त्यांच्याशी वेगवेगळ्या प्रकारचा आपला संबंध आहे. आपल्याला ते सगळ्यांचं कल्याण करायचं आहे. फक्त या जन्मातले जे नातेवाईक आहेत त्यांचंच नाही, त्यांचं तर करायचंच आहे आपल्याला, कारण आता आपण डायरेक्ट त्यांच्यासोबत आहे जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळालेलं आहे. त्यामुळे यांचं तर करायचंच आहे. पण बाकीचे सगळे ज्यांच्या सोबत आपण राहून आलेलो आहे, आपण आत्मा आहे, शरीर बदलत आलो, वेगवेगळ्या शरीरामध्ये वेगवेगळ्या जन्मामध्ये आपण वेगवेगळ्या संबंधामध्ये राहिलेलो आहे अनेक आत्म्यांसोबत. तर त्या सगळ्यांचं कल्याण करायचं आहे. तर त्याची विधी काय? स्वतःला आत्मा समजणं. देह समजू तो फक्त इथले नातेवाईक आणि इथले मित्र संबंधीच आठवतील आपल्याला. आपल्याला सगळ्या जगाच्या लेव्हलवरती कार्य करायचं आहे. आपले 84 जन्माचे नातेवाईक सगळ्या जगामध्ये पसरलेले आहे आणि त्यांचं सगळ्यांचं कल्याण करायचंय. आणि दुसरं आहे की मी बाबांचा बच्चा आहे, बाबांचे सगळे बच्चे आहे दुनियेमध्ये, आणि त्यामुळे माझं पार्ट आहे सगळ्यांचं कल्याण करण्याचं. तर त्यासाठी ही आत्मिक स्थिती सगळ्यात महत्वाची आहे. एक पहिली गोष्ट असते की आपल्याला माहित झालं मी आत्मा आहे. मग आपल्याला हे माहित झालं मी आत्मा कुठे आहे, आपल्याला स्वतःला बघायचंय ते कुठं? मस्तकाच्या मध्यभागी बघत राहायचंय. पहिले आपल्याला समजलं मी आत्मा आहे. मी आत्मा काही हृदयामध्ये नाहीये, पायामध्ये, हातामध्ये नाहीये. मी मस्तकाच्या मध्यभागी, दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी आहे. तिथं बघायचंय आपण स्वतःला चांदणीच्या रूपामध्ये, बिंदू रूपामध्ये, ज्योतीच्या रूपामध्ये, सूर्यासारखं बघायचंय किंवा बल्ब सारखं बघायचंय. पण स्वतःला शरीरापेक्षा अलग बघायचंय. ज्याला जसं शक्य होईल तसं बघायचंय. आहे आपण छोटासा बिंदू, पण आपल्याला देहापासून अलग राहायचंय आणि प्रत्येक वेळेला बिंदू बघणं शक्य नाहीये. तर आपण कोणतंही चित्र स्वतःचं इथं बघू शकतो. तर एक समजलं, मग आपण बघतोय, चिंतन करतोय की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये. आणि तिसरी स्थिती असते की आपल्याला आत्म अभिमानी बनून राहायचंय. म्हणजे प्रॅक्टिकल मध्ये तसं राहायचंय की मी शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे, मी आत्मा परमात्म्याची संतान आहे, हे माहित झालं आपल्याला. मग मी आत्मा कशी आहे? मी प्रेम स्वरूप आहे, मी आनंद स्वरूप आहे, मी शक्तिशाली आहे, मी शांत स्वरूप आहे. तर आपल्याला त्या गुणांसहित या जीवनामध्ये राहायचंय. कोणी अशांतता निर्माण करणारं आपल्या समोर आहे, आपल्याला शिव्या देतोय, आपली निंदा करतोय, आपला अपमान करतोय. कुठेतरी त्याने काहीतरी सांगितलं आणि कोणीतरी येऊन सांगितलं आपल्याला की तो असं बोलत होता. त्यावेळेला आपण त्या स्थितीमध्ये राहायचे की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. तर आपल्या जे काही त्याने केलेलं आहे, उलट पालट झालेलं आहे, उलट बोललेलं आहे, आपल्या समोर बोलला किंवा तिसऱ्या ठिकाणी जाऊन बोलला, आपल्यावरती त्याचा प्रभाव पडणार नाही. आणि आपण त्याच्याविषयी वाईट विचार करून आपला कर्माचं खातं बिघडवणार नाही. तो काहीही बोलला, पण आपण जर बोललो तर त्याचंही खातं अकाउंट बनणार आहे. इसलिए बाबा हमें सिखाते आत्म अभिमानी स्थिति. तो ये आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा हूं, बस इस स्थिति में नहीं. तो मैं आत्मा कैसी आत्मा? मैं आत्मा हूं तो मैं शांत स्वरूप हूं, मेरे अंदर शांति ही शांति है. और मेरे अंदर की शांति दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना मेरे अंदर की शांति भंग नहीं कर सकती है. इतकं पक्क व्हायला पाहिजे. चाहे कोई कुछ भी बोल दे और कोई कुछ भी कर ले और कुछ भी हो जाए मेरे सामने. आता जसं त्या युद्धाची जी स्थिती चाललेली आहे, बाहेर बॉम्ब्स पडताय सगळीकडून, कुठून कधी कसा बॉम्ब येईल सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे त्या देशांची. इतकी भयंकर परिस्थिती आहे. अशा वेळेला ती प्रॅक्टिस करता आली पाहिजे. म्हणजे बॉम्बचा वर्षाव हो, किंवा खूप मोठा खूप जोरात पाऊस चाललेला आहे, किंवा खूप भूकंप आलेला आहे, किंवा कोणी काही बोलतंय, अशा वेळेला पण आपली जर प्रॅक्टिस असेल की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तर ती शांती आपल्याला इतकी शक्ती देईल की काहीच प्रभाव टाकू शकणार नाही आपल्यावरती नकारात्मक.
आपल्याला त्रासच होणार नाही, आपण परेशान होणार नाही, त्याच्यामध्ये कमजोरी नहीं येणार आपल्यामध्ये। तो ये एक एक गुण जो आत्मा का है, आत्मा में 7 गुण है, 7 गुणों से बनी हुई आत्मा है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। तर या 7 गुणांच्या स्थितीमध्ये जितकं आपण राहू तितकं आपलं जीवन सुंदर बनत जाणार आहे। आणि या स्थितीमध्ये आपण सतयुगामध्ये राहिलो म्हणून तर आपल्या जीवनामध्ये सुख शांती होती, समृद्धी होती, म्हणून तर आपण देवता म्हणत होतो स्वतःला। ते राहिलेलं नाहीये, तर त्याच्यासाठी ते जर आणायचे पुन्हा आपल्यामध्ये, तर मूळ गोष्ट आहे आपण आपल्याला समजलं मी आत्मा आहे, मग आपण बघतोय स्वतःला की मी आत्मा आहे, शरीर नाहीये, दुसऱ्याला पण आपण बघतोय की ती आत्मा आहे, शरीर नाहीये, आणि मग जेव्हा आपण दुसऱ्यालाही बघायला लागतो की ती आत्मा आहे, तर तेव्हा आपल्यामध्ये त्याचं व्यर्थ जात नाही, आपल्याकडून त्याला शक्ती मिळते, आणि त्या आत्म्याचं आत्म्याशी कनेक्शन, आत्म्यामध्ये ओरिजिनल शक्ती आहे, शांती आहे, तर त्याला आपण आत्मा बघतो तर त्याचं चांगलं कॅच करतो आपण, त्याच्यामध्ये जे ओरिजिनल आहे शक्ती, शांती, जे नकारात्मक आहे ते कॅच नाही करणार। जेव्हा देह बघू आणि त्याचा उलटा स्वभाव संस्कार बघू, तर तेव्हा मग त्याच्याकडून ते उलट पालट आपल्यामध्ये येईल, हे ऑटोमॅटिक, हे विज्ञानाने पण सिद्ध केलेलं आहे। तुम्ही जसा विचार करताय, जसे व्हायब्रेशन आहे तसेच व्हायब्रेशन तुम्ही आकर्षित करणार आहे। तुम्ही नकारात्मक विचार करताय तर नकारात्मक तुमच्यामध्ये येईल, तुम्ही एखाद्या विषयी वाईट विचार करताय, तो आहे वाईट, त्याच्यामध्ये अवगुण आहे, पण तेच अवगुण तुमच्यामध्ये येतील तुम्ही विचार केला तर। म्हणून बाबा आपल्याला शिकवतो की आत्माभिमानी, जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा समजू, समोरच्याला जेव्हा बघू त्यालाही ते ओरिजिनल स्थितीमध्ये बघू की आपण आत्मा आहे, परमात्म्याची संतान आहे, आणि आपण सगळे सोबत राहत होतो परमधाम मध्ये। आणि जेव्हा परमधाम मध्ये आत्मा आहे तेव्हा फक्त 7 गुण आहे। कोणती आत्मा, आज कितीही पापी आत्मा आहे, कितीही भ्रष्टाचारी आहे, कशाही प्रकारची आत्मा आहे, पण बाबा त्यांना सजा देऊन पवित्र बनवूनच परमधामला घेऊन जाणार आहे। म्हणून परमधाम मध्ये सगळ्या जेव्हा आत्मा आपण राहू तेव्हा बिलकुल 7 गुणांनी संपूर्ण राहणार आहे, कुठल्याही प्रकारचा विकार, कुठल्याही प्रकारचा अवगुण आपल्यामध्ये तिथं नाही। म्हणून त्या स्थितीमध्ये आपण बघायचं सगळ्यांना, जसं बाबा आपल्याला बघतो, आपण कसेही होतो, कसाही स्वभाव संस्कार, पण बाबा आपल्याला त्याच नजरेने बघतो की ये मेरे महान बच्चे, इसीलिए भगवान नमस्ते करता है हमको रोज, उस महान नजर से वो हमको देखता है। तो ऐसे ही बाबा हमें सिखाता है कि हमें सबको उसी महान नजर से देखना है। हमारी दृष्टि यही होनी चाहिए कि ये महान आत्मा है, ये परमधाम में साथ में रहने वाली आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है। तर मग काय होईल, आपल्यामध्ये त्याची कमजोरी येणार नाही, आणि आपण त्यांना जे द्यायचंय बाबांकडून घेऊन ते देऊ शकू। तो ये बाबा हमें सिखाता है, हमारा जीवन आत्म अभिमानी जीवन होना चाहिए, खूप फायदे याचे। आणि मग जेव्हा आपण या स्थितीमध्ये राहू तर व्यर्थ होणार नाही, पाप होणार नाही, आणि जेव्हा आपण आत्मा समजतोय स्वतःला तर बाबांशी, परमात्म्याशी ऑटोमॅटिक कनेक्शन आहे। जर आपण स्वतःला आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवतोय तर असं योग लावायची पण गरज नाहीये, योग लागलेला आहे। म्हणून ही सगळ्यात, म्हणून तो बाबा म्हणता ये पहला पार्ट भी है और अंत का पार्ट भी है, और इसी में मुझे मेहनत करानी पड़ती है बच्चों से कि मैं आत्मा हूं, ये समझना, इस स्थिती में रहना। तेव्हा नाही तर मग मित्र संबंधीमध्येच बुद्धी जात राहील, आणि मग त्यांचं जे काही आहे तेच आपल्यामध्ये येत राहील, आणि कमजोरी येत राहील। म्हणून बिलकुल स्वतःला, आता आपण संगमयुगामध्ये बाबा आता अमरपुरीमध्ये घेऊन जात आहे, आणि त्यासाठी ही अमर कथा आपण ऐकतोय। हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं हम, ये संपूर्ण 84 जन्मों की पढ़ाई है, 5000 वर्ष के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवान फिर पढ़ाता नहीं है, ये एक ही बार भगवान आकर संगम युग में 5000 वर्ष के बाद, जब हम जो पढ़े थे 5000 वर्ष पहले, उसका असर खत्म हो जाता है, तब वो आता है। जब हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों चल रहा है, इसका पार्ट ऐसा क्यों है, ये देश ऐसा क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा, मैं इतना अच्छा रह के भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है मनुष्यों को, तब भगवान स्वयं आकर ज्ञान देता है। तो वो अंत में, अभी अंत समय में आता है जब उसको दुनिया को पलटना है, जब उसको नर्क को स्वर्ग बनाना है। तो ऐसे समय पर आकर भगवान हमें ये अमर कथा सुना रहा है, और उस अनुसार हमें अपना जीवन अब बनाना है। तो ये भक्ति मार्ग की बातें अलग, ज्ञान मार्ग की बातें अलग, यहां पर सब कुछ प्रैक्टिकल है। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए, जो बाबा पढ़ाते हैं हमें,
ये खजाना मिल रहा है भविष्य के लिए। तुम पढ़ते हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, जो वॉकिंग करा सकाळी सकाळी उठून पहला पाठ यह याद करो कि हम आत्मा है। सवेरे सवेरे सेटिंग की मैं आत्मा हूं, बघायचंय, खूप मजा येते त्याच्यामध्ये। आत्मा आहे तर सगळा विस्तार समाप्त होऊन जातो। आत्मा आहे तर शांती मिळते, मैं आत्मा हूं, मैं बहुत सुंदर आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। मग ते देहाचं भान, जे देहामध्ये जे शरीरामध्ये त्रास आहे, तकलीफ आहे, आणि मग या शरीरामुळे जे संबंध आहे त्याच्यामध्ये जो त्रास आहे, या सगळ्यांपासून आपण मुक्त होऊन जातो। म्हणून बाबा म्हणतात सकाळी सकाळी हा धडा पक्का करून घ्या। असं नहीं कि मला माहित झालेलं मी आत्माच है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, भगवान कह रहा है मुझे यही मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, बच्चों को ये पक्का कराना, क्योंकि द्वापर युग में हम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं। सतयुग त्रेता में याद था, इसलिए जीवन बहुत सुंदर था, लेकिन द्वापर से भूल गए और ये पक्का हो गया हमको, और हम अपने आप को शरीर समझने लगे थे, इसलिए उसके उलट करना है। तो इसमें मेहनत है, इतकं सहज नाही आहे, म्हणून त्याची प्रॅक्टिस करावी लागते। तो पहला पाठ यह याद करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है, यह है रूहानी आध्यात्मिक ज्ञान। बाप ज्ञान का सागर आध्यात्मिक पिता है, वह है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है, वो देही का बाप मतलब आत्मा का पिता है परमात्मा, और बाकी तो सब शरीर के संबंध है। तो भगवान कहता है अभी आत्मा परमात्मा की संतान बन जाओ, सब संबंध मुझसे जोड़ लो, और बाकी जो तुम्हारे संबंधी है इस जन्म के भी और सभी, उनको सबको सकाश दो, उनको सबको शांति दो, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय प्यार उनको आप दे सकते हो जब आप डायरेक्ट भगवान के बन जाते हो, भगवान से सारे संबंध जोड़ लेते हो। तो गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई, हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। मतलब कैसे, शरीर कैसे छोड़ना है, वो सेकंड, अंतिम सेकंड जो रहेगा उस समय भी बाबा की याद रहे। अगर बाबा की याद जन्म भर की है हमने, जब से ज्ञान मिला है तब से की है, तो अंतिम समय में बाबा याद आएगा, नहीं तो इधर उधर बुद्धि भटकाई है तो अंतिम समय में बाबा याद नहीं आएगा। और बाबा ने कहा है कि जो अंत समय में वस्तु व्यक्ति वैभव किसी में बुद्धि जाएगी उस सेकंड में, तो फिर फेल हो जाएंगे और त्रेता में आना पड़ेगा, सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मृत्यु कैसे होनी चाहिए, शरीर कैसे छोड़ना है, चाहे किसी भी स्थिति में छोड़े हम शरीर, चाहे भूकंप में छोड़े, चाहे बम विस्फोट में छोड़े, या फिर कहीं एक्सीडेंट में छोड़ दे, लेकिन उस समय उस सेकंड में बाबा की याद क्लियर चाहिए बुद्धि। बाबा मैं आ रहा हूं, बस मैं आत्मा तेरे पास आ रहा हूं। तर शरीर सोडताना त्रास पण होणार नाही आणि खूप चांगल्या स्थितीमध्ये मग आपण परमधाममध्ये पोहोचू। तो ये बाबा सिखाता है, लेकिन वो कैसे होगा, अंत का सेकंड में कैसे पास होंगे हम, जब हमारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप ये अवस्था होगी कि मोह नष्ट हो गया है और एक बाबा की याद है। मोह नष्ट करना है, लेकिन बाबा हमें बैलेंस सिखाता है, सबके साथ स्नेह से रहना है, मोह नहीं। शरीराचं मोह आहे, शरीराच्या संबंधाने मोह आहे, पण स्नेह आत्म्याचा आत्म्याशी, ते बाबा आपल्याला शिकवतो। तो उस स्थिति में अगर हम रहेंगे, अंत में बाबा याद आएगा, और जीवन भर बाबा को याद करते हैं तो पाप कर्म भस्म होंगे, हम पुरुषोत्तम बनते जाएंगे, हमारी चार्जिंग होती जाएगी, हमारा जीवन जो है टेंशन मुक्त रहेगा। तो कैसे जीवन में चलना है और कैसे शरीर छोड़ना है, ये दोनों बातें बाबा हमारी पक्की करा लेता है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है, यह भी बच्चे जानते हैं कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। तो बाबा तो बीज रूप है और हम सब उसके द्वारा निर्माण हुई आत्माएं हैं। वो जब हमें बनाता है, नया बनाता है, पुराने से नया बनाने का पार्ट बाबा का है। नई कलम लगती है संगम युग पर, बाबा बीज रूप है और फिर
ये फिर से ये नया वृक्ष तैयार हो जाता है और हम ऐसे बन जाते हैं संगम युग में जैसे कल्प वृक्ष की महिमा है। वो कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कुछ भी संकल्प करो, मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे सामने कोई भी आत्मा आएगी, उसको चाहिए होगी शांति, हमारे से उसको शांति मिल जाएगी। उसको चाहिए होगा प्रेम, हमारे से उसको वो प्रेम का आभास हो जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएंगे। तो ऐसा हमें बाबा के साथ में कनेक्शन में रहना है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये मुरली किसकी है? ज्ञान सागर स्वयं भगवान की मुरली है। ये मनुष्य ने लिखे हुए शास्त्र है, लेकिन मुरली भगवान की है। यह पक्का कर लेना है तो हम उसका महत्व समझेंगे। पढ़ना तो है ना, सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है, यह देहधारी नहीं है। परमात्मा हमको स्वयं पढ़ाते हैं। और सतयुग में कौन पढ़ाएगा? देवी देवताओं को देहधारी पढ़ाएंगे। वहां भी संगीत होगा, ड्राइंग होगा, तो वो पढ़ाएगा कौन? देवी देवताओं को मनुष्य ही पढ़ाए, मतलब जो देवी देवता है वही पढ़ाएंगे। लेकिन भगवान नहीं है वहां पर पढ़ाने के लिए। यहाँ पर संगम युग में ही भगवान हमको पढ़ाकर तैयार कर लेता है, समझदार बना देता है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता है भगवान? पुरानी देह का आधार लेता है। और पुरानी देह भी किसकी? श्री कृष्ण का 84वें जन्म का शरीर। नंबर 1 की आत्मा का शरीर उपलब्ध है, तो दूसरे किसी के शरीर में क्यों आएगा? ये नंबर 1 की आत्मा है इस पूरे ड्रामा में, और उसके शरीर का आधार भगवान लेता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, मुख चाहिए समझाने के लिए। तो इस जो मेन आत्मा है इस ड्रामा में, उसके शरीर का आधार लेता है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं। दुनिया वाले सब समझते हैं भगवान तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा हमें सावधान करते माया भी कम नहीं है। और माया कोई ऐसा बाहर राक्षस नहीं है, वो हमारे हर एक के अंदर है माया। हमने उसको बड़ा किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और आगे चल के आ गए आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये सब हमने बड़ा किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर की माया भी कुछ कम नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा शक्ति लेने की जरूरत है। तो परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहां से गिराया है? अब याद आता है ना, कहां से गिराया? द्वापर से। जब हम भूल गए अपने आप को, जब हम अपने आप को शरीर समझने लगे, तब से ही माया ने हमको गिराया है और वो शक्तिशाली होती गई। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। ये जो ज्ञान की बातें हैं, भगवान जो समझाता है, किसकी बुद्धि में बैठेगा? जिसने बहुत भक्ति की है। मतलब ज्ञान में आने से पहले भक्ति भी जरूरी है, चाहे इस जन्म में की हो या पिछले जन्मों में। लेकिन जिनको ज्ञान समझ में आता है, ये पक्का है कि उन्होंने बहुत भक्ति की, भक्त आत्माएं हैं, और भक्ति का फल ही ज्ञान के रूप में भगवान उनको देता है। बाकी क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति उतनी नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है, उतना मन बुद्धि को तैयार नहीं किया है। भक्ति करके हमने भक्ति करके मन बुद्धि को तैयार किया, क्योंकि भावना तो बैठ गई थी कि वो कोई तो है। और जब ये ज्ञान मिलता है कि वो कौन है, तो हम उसके बन जाते हैं। और जब शब्द सुनते हैं उसके, जब कोई मुरली कंटिन्यू सुने, तब उसको समझ में आता है कि भगवान आएगा तो ऐसे ही समझाएगा। और फिर ये बातें जब विश्वास पक्का हो जाता है समझाने वाला कौन है, तो बुद्धि में बैठना तो आसान है, क्योंकि ये बहुत आसान भाषा में भगवान समझाता है। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, ये भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है। मतलब हम भगवान भक्ति को नाम ही नहीं रखता है, निंदा नहीं करता है, लेकिन अब अंत समय में सिर्फ क्लैरिटी देता है। और भगवान कह रहे हैं कि आप तो सबसे पुराने भक्त हो। मतलब हमने बहुत भक्ति की है, हम बहुत। और पुराने भक्त कौन है? जो शिव के भक्त थे। हमने द्वापर में शिव की भक्ति हमने स्टार्ट की है। मतलब जो ब्रह्मा बाबा विक्रमादित्य राजा के रूप में थे, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया, और फिर उनके साथ में हम भी थे। ये बाबा ये गारंटी दे रहा है कि आप बहुत पुराने भक्त हो, इसीलिए तो मुरली सुनने का हक है।
ये बहुत कम बच्चों को ये हक मिलता है इतनी सारी दुनिया के अंदर। तो जो पुराने पुराने भक्त हैं वही ये ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, उनको ही ये ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो ये ज्ञान की बातें ऐसी है, इतनी सुंदर बातें जो कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया के हर एक आत्मा ने सुननी चाहिए, लेकिन उतना भाग्य नहीं है, उतनी बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है। तो तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है। वो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि वो आएगा, फल देगा, मैं भक्ति कर रहा हूं, कब फल देगा, कैसे देगा, किसको देगा, कुछ पता नहीं, लेकिन भक्ति करते जाते हैं। तो हमने भी ऐसे ही भक्ति की थी, हमको पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना सुंदर भाग्य था जो हम संगम युग में आकर पहुंचने वाले थे, और इसीलिए हमने बहुत मन से, बहुत भावना से भक्ति की है द्वापर से। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ही अलग मतलब वो खत्म फिर ये स्टार्ट, इतना अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं, बाकी सारी दुनिया भक्ति मार्ग में है, और हम ज्ञान मार्ग वाले करोड़ों में कोई बच्चे हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, इतनी मीठी समझानी है, हर एक आत्मा ने समझनी चाहिए, लेकिन नहीं है भाग्य उनका आकर पढ़ने, क्योंकि सब आकर पढ़ेंगे तो सबको सत्युग में लेकर जाना पड़ेगा बाबा को, और फिर इस दुनिया में उस दुनिया में क्या फर्क रहेगा। इसलिए सिलेक्टेड आत्माएं यहाँ पर आती है, स्पेशल आत्माएं यहाँ पर आती है, जिनको भगवान चुनता है, जिनको भगवान देखता है कि इनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है, उनको ही भगवान चुनता है, और वही आत्माएं यहाँ पर आती है। तो समझानी तो बहुत मीठी है, और इतनी मीठी समझानी जो दुनिया वालों को आज सबको जरूरत है, लेकिन उनके नसीब में नहीं है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर है, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं कुछ पता नहीं। और अभी तो शिव की भक्ति कितनी बढ़ गई है, हम देखते हैं कितनी बढ़ गई है, और वो बस इतना ही समझाते, ये जल डालते रहो, ये दूध डालते रहो, ये करो, वो करो, लेकिन आत्मा के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा कोई नहीं समझाता है। वो भी ठीक है, वो कम से कम शिव से तो जोड़ रहे हैं, बाकी में से बुद्धि निकाल कर। और फिर ये सब जो भक्त है, अभी शिव के भक्त जो बन रहे हैं, उनको सबको जब हम परिचय देंगे कि शिव कौन है, शिव परमात्मा है, तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाएगा। थोड़ा उनको अभी ये जो कर्म कांड में फंसे हैं, उनको अभी कुछ दिन तो कर्म कांड करेंगे वो, लेकिन जब दुनिया में ये धक्के लगेंगे, तब ये सब शिव के भक्त बाबा के बच्चे बनने वाले हैं। क्योंकि ऐसी संख्या नहीं बनने वाली है, जो 33 करोड़ होना है, कुछ सालों में ही 33 करोड़ संख्या होनी है। तो ये सब तैयारी हो रही है ड्रामानुसार। इसलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। कोई भी भक्ति मार्ग में कुछ भी सिखाता है उसका पार्ट है, लेकिन उसका पार्ट भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। और ये जो बाबा इसलिए कहते हैं शिव के जो भक्त है उनको समझाओ, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए ये जो शिव की भक्ति बढ़ रही है वो भी अच्छा लक्षण है, और यही से सब डायरेक्ट फिर उनको समझ में आ जाएगा कि ये सब की जरूरत नहीं है, उससे मन की तार जोड़नी है और उसकी बातें सुननी है, और वो अपना भाग्य फिर बना लेंगे। इससे भाग्य नहीं बनने वाला है। कितना भी दूध चढ़ा दो, कितने भी जल चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी चढ़ा दो शिव पिंड पर जाकर, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये सेटिंग हो रही है मन की उनकी कि वो ही है मेन, वही मेन है, शिव मेन है, मुख्य वही है। और फिर जब हम उनको समझाएंगे सीधा तीर लग जाएगा। इसलिए ये ड्रामा में ये भी नूंदा हुआ है। शिव से वो भक्ति के द्वारा जोड़ देंगे और फिर हम उनको ज्ञान समझा देंगे। इसलिए वो हमारा रास्ता आसान कर रहे हैं, जो शिव से सबको जोड़ रहे हैं भक्ति करके। तो ये शिव की पूजा करते, जल डालते हैं, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। कहाँ चले गए लक्ष्मी नारायण, इतनी महान, इतने उनकी महिमा है, कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं। अभी दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है,
इतनी बॉम्ब्स की बरसात हो रही है, कोई किधर भी जाके विमान लेके जा रहा है और बॉम्ब डाल दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं फिर? ये सारा ड्रामा का राज बाबा हमें समझाता है। वो कहाँ गए हैं, भगवान का पार्ट क्या चल रहा है, विनाश वालों का क्या पार्ट चल रहा है, अभी हमारा स्थापना वालों का क्या पार्ट है, ये भगवान आकर समझाता है। इतने सारे भक्त है, इतनी सारी भक्ति करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं किया। इस दुनिया की इतनी गंभीर हालत होती गई, और ये जो 33 करोड़ देवी देवता समझते हैं, अगर ऊपर बैठे और एक एक 10-20 की जिम्मेदारी ले जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो किसी की सोच नहीं चलती है। इसीलिए भगवान आकर सारा राज हमें समझाता है, ऊपर कोई नहीं है, सब इधर है, और सबको ले जाने के लिए भगवान आया है। लेकिन ले जाने के पहले स्वच्छता होती है, पूरी शुद्धता में लेकर आता है हमें, और फिर लेकर जाता है। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं, क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, शिव शिव कहते रहते, लक्ष्मी नारायण कहते, लेकिन कब आया था, कब पाठ था, कुछ पता नहीं। वो क्रिश्चियन धर्म वाले बाबा कहते, उनको तो मालूम है यीशु क्रिस्त कब आए थे, हर धर्म वाले को पता है। लेकिन जो मेन आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसके जो मुख्य है, वो कब आए, क्या किया, कहाँ गए, कुछ पता नहीं। और इसीलिए भगवान आकर ये सारी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करता है, क्लियर करता है सब। तो शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितने सुंदर बाबा की मुरली चलती है। और हम कल जो मुरली सुनेंगे कल सेंटर पर, बहुत सुंदर मुरली है। मम्मा डे है कल, और उस मम्मा की मुरली है, मम्मा के महावाक्य जो मम्मा ने समझाए हैं बाबा के ज्ञान को, और दूसरा पार्ट में है भगवान ने मम्मा से क्या बात की है। बहुत सुंदर मुरली है कल की, तो वो हम कल सेंटर पर सुनेंगे। तो तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ, जगतनाथ, उसके पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्या होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं, या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया है, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तो जो भक्ति मार्ग की बातें, भक्ति मार्ग के कौन से यादगार बने हुए, वो सब बातें बाबा हमें क्लैरिटी से समझा देता है, और हम सब कुछ जान गए। जो ऋषि मुनियों को भी ये बातें पता नहीं है, भगवान सारी बातें मुरली से क्लियर कर देता है। भगवान उवाच है, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं, भक्ति के सागर भी बहुत है। बाबा कह रहे हैं वो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं, मतलब वो समझते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग है, लेकिन क्लैरिटी तो तब आएगी जब वो भगवान के महावाक्य डायरेक्ट सुनते हैं। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा ही सुनाते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझाया है, तुमने समझाया ज्ञान और भक्ति को। तो भगवान हमको बैठकर ये अमर कथा सुनाते। हम अमर दुनिया में जाने वाले अमर आत्माएं हैं। अमर क्यों कहा जाता है आत्मा को, क्योंकि सतयुग में हम समझ कर शरीर छोड़ेंगे कि अभी 150 वर्ष पूरे हुए, अब मुझे जाकर बच्चा बनना है। आणि मग सगळे खूप आनंदाने रवाना करते, ढोल ताशे बजाए जाएंगे और आत्मा के पाठ को सराहा जाएगा। बहुत शांति से, बहुत प्यार से आत्मा को रवाना करेंगे और समझकर शरीर छोड़ेंगे हम। इसलिए वो अमर आत्माओं की दुनिया है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं वहां पर। तो ये अमर कथा, अमर दुनिया में जाने के लिए अमर कथा बाबा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। एक पार्वती की बात नहीं, उन्होंने बताया कि वो शंकर पार्वती को कथा सुनाता है और पार्वती को नींद लग गई। तो ऐसा नहीं, हम सब पार्वतिया है और बाबा हमें
अमरनाथ बनकर हमें कथा सुनाता है और हम आत्माएं अपने आप को जान जाती है, उससे कनेक्शन जोड़ते हैं और अमर दुनिया में चले जाते हैं। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बृहस्पति की दशा, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो बाबा कह रहे सबसे अच्छी दशा तो तुम्हारे ऊपर बैठी है अभी, क्योंकि स्वयं वृक्षपति बृहस्पति बाबा तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो गया है, तुम्हारा बन गया है। तो अभी मतलब बाहर का कोई भी हो, बाहर की कोई परिस्थिति हो, अड़चने हो, कुछ भी हो, वो तो रहेगा, लेकिन आत्मा के अंदर बहुत अच्छे भाग्य की रिकॉर्डिंग हो रही है। बृहस्पति की दशा आत्मा पर बैठी है। बाकी हिसाब किताब तो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है। बाबा कह रहे पढ़ाई में नीचे ऊपर होता है, लेकिन आप पक्का हो जाओ, जितना पढ़ाई में फेल नहीं होंगे, पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऊंचे स्थान मिलेगा स्वर्ग में, सतयुग में। तो पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती जाती, याद ही भूल जाती है। हमें पक्का करना है, हमें भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा याद आ जाना चाहिए तुरंत। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। भगवत गीता जो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बनाई, उसमें कहा गया है काम महाशत्रु है, लेकिन बाबा कहते हैं वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन खुद थोड़ी जीतते हैं। जीतते नहीं है विकार को, काम विकार को जीतते नहीं, सिर्फ गाते हैं काम महाशत्रु है, और लेकिन उसको छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। कब कही थी ये बात? गीता में कब आई? 2500 वर्ष पहले। भगवान ने कब कही थी? मुरली में। भगवान आया संगम युग में, तब कहता है काम महाशत्रु है। उन्होंने फिर वो भगवत गीता में डाल दिया, लेकिन उसको जीवन में नहीं लाया। और भगवान आकर बीच में नहीं समझाता है, 5000 वर्ष होने के बाद अंत में ही जब हमारी चार्जिंग खत्म हो जाती है, तब वो समझाता है हमें कि अब इस विकार का त्याग करो, पवित्र बन जाओ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग उस विकार से है, फिर बाकी सारे विकार आ जाते हैं। मुख्य है काम की बात, काम विकार की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है, यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। हम पतित बन जाते हैं, लेकिन बाबा का पार्ट है, बाबा आता है अपने समय पर और हमको फिर से पावन बनाता है, और फिर हम देवता बनने की क्वालिटी अपने अंदर लाते हैं और सतयुग में देवता बनकर रहेंगे। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती। क्या करता है बाबा? आकर हमें ज्ञान देता है, ज्ञान के आधार से हम योग लगाते हैं, और योग में फिर जैसे वो अग्नि उत्पन्न होती है, गुप्त करंट आता है, और जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। जसं खूप मोठा चिखल असेल किंवा खूप किचड दलदल झालेली असेल, पण जेव्हा सूर्यकिरण खूप पॉवरफुल सूर्य येतो, तर त्यावेळेला ते वाळून जातं सगळं और वो समाप्त हो जाता है, जैसे कीचड़ खत्म हो जाती है। ऐसे ही जितना इसके अंदर कीचड़ जमा हुआ है, आत्मा में कीचड़ जमा हुआ है विकारों का, व्यर्थ का, तो जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, बाबा ज्ञान सूर्य है, पवित्रता का सूर्य है, उससे हमारे अंदर गुप्त करंट आती है और वो सब खत्म हो जाता है जो कीचड़ा जमा है, जी भेसळ झालेली है। तो खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। जर सोन्यामध्ये दुसरे धातू मिक्स केले तर मग ते सोन्याचं थोडी राहील, त्याच्यापासून जो दागिना बनेल तो पण मिक्स वालाच राहील, प्युअर नाही राहणार। पण जेव्हा सोनं प्युअर सोनं जेव्हा आपल्याला प्राप्त करायचं असतं, तेव्हा त्याला अग्नीमध्ये ठेवतात। आपण जर सोनं मोडायला गेलो, एखादा दागिना मोडायला गेलो, तर तो काय करतो, जर आपल्याला त्याचं प्युअर सोन्याचे पैसे घ्यायचे तर तो अग्नीमध्ये त्याला तापवतो, आणि मग त्याच्यामध्ये जी भेसळ आलेली ती निघून जाते आणि मग प्युअर सोनं प्राप्त होतं। तर तसं बाबा म्हणता है कि आप आत्मा प्योर सोना है, आपके अंदर ये विकारों का मैल चढ़ गया है, उसको उतारने के लिए योग अग्नि की जरूरत है, और तुम आप फिर से प्योर बन जाओगे जैसे पहले थे। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उसको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था।
तो बाबा हमें कहाँ लेकर जा रहा है? सतयुगी संसार में। वहां पर गृहस्थ आश्रम में हम रहते थे, संन्यास नहीं है, संसार है, हर एक का संसार रहेगा, लेकिन हम सब कैसे रहेंगे वहां पर? पवित्र पवित्र रहेंगे। घर संसार हर एक का रहेगा और हम पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के। वो कौन है? भले ही अपने को वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन विकारों की प्रविष्टता है सबके अंदर। लेकिन बाबा कह रहे आप विष्णु के मतलब लक्ष्मी नारायण के कुल में आने वाली आत्माएं हो, तो आप ऐसे मन बुद्धि से भी पवित्र हो, तन मन से पवित्र हो और विष्णु के कुल में डायरेक्ट आने वाले हो, इसलिए आप डबल वैष्णव हो। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। द्वापर के बाद जो राजा बनेंगे अल्पकाल एक जन्म के लिए। लेकिन हम क्या बन सकते हैं इस पढ़ाई से? राजाओं का राजा। सतयुग में देवी देवताओं का राजा बन सकते हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग अगर अच्छा है, बाबा से कनेक्शन अच्छा है, बाबा से प्यार अच्छा है, तो बाबा से ताकत मिलती है और सब कर्मेंद्रियां जो शरीर की कर्मेंद्रियां है और मन बुद्धि संस्कार है सब वश में होगा। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो। इसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ये जो संगम युग में हम आ गए हैं, इसको वरदान है हर सेकंड में हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके लेकर जा सकते हैं और वहां पे ओपन होगी वो। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो जितना हमारे पास खजाने हैं, खुशी का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वो सब खजाने हमें सफल करने हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाने हैं, अपना भविष्य बनाना है, दूसरों का भविष्य बनाने में मदद करनी है। वैसे ही हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन जितना हम ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे, तो बाबा कह रहे एक पैसा भी एक रत्न के समान उसकी वैल्यू है, उतना आपको मिलने वाला है, क्योंकि हिसाब भगवान से और उसका हिसाब बेहिसाब है। वो हम क्या करते उसका क्या रिटर्न देगा, उसका कोई, उसके पास ऐसा कोई डायरेक्ट हिसाब नहीं है। बहुत बहुत पट हमें मिलने वाला है नई दुनिया में जाकर। और यहाँ पर अब जब हम सेवा करते हैं, जब हम सफल करते हैं तन मन धन, तो हमें खुशी का खजाना मिलता है कि भगवान ने मेरा स्वीकार कर लिया। तो ऐसा करते करते हम अपना तन मन धन, समय श्वास संकल्प, ज्ञान गुण खजाने सफल करते करते हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर हर कदम में पदम है तुम्हारे, इतना भाग्य जमा कर सकते हो। स्लोगन है, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अगर स्नेह है हमारी भावना ही सबके प्रति स्नेह की है, तो सबका सहयोग हमें सहज ही प्राप्त होता जाता है। अव्यक्त इशारे हैं, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाओ, जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है
वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ऐसा बन जाना है जो वो हमें देखे तो देह में बुद्धि नहीं जाए, वो हमें समझे कि ये आत्मा है और आत्मा हमसे बात कर रही है। ऐसा तो फिर उसका क्या परिणाम होगा, वो उनको भी अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होने लगेगा कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, क्योंकि ऐसे वाइब्रेशन हमारे से जाएंगे। मम्मा का गुण है आज का। मम्मा ने निर्दोष भावना के गुण से शीतलता की शक्ति से संपन्न। मम्मा ने कभी किसी के दोष यानी अवगुण नहीं देखे, हर बच्चे को निर्दोष भाव से देखा। मेरे बच्चों का कोई दोष नहीं है, माया का राज्य है, माया बच्चों को पछाड़ती है, इनकी विजय निश्चित है ही। ऐसी निर्दोष भावना के गुण से उनमें शीतलता की शक्ति आती है। अगर किसी का दोष देखेंगे तो क्रोध जागृत हो जाता है अंदर ऑटोमेटिक, लेकिन उन्होंने मम्मा ने किसी का दोष देखा ही नहीं, इसलिए शीतलता की शक्ति, शांत रही, अंदर से ठंडी रही एकदम, और उनसे हर बच्चे को शीतलता की छाया का अनुभव होता, हर एक उनके समीप जाना चाहता। ऐसे हमें भी शीतलता की शक्ति से संपन्न बनने के लिए अपनी भावनाएं निर्दोष बनानी है। दोष नहीं देखना है, किसी का दोष दिखाई देता है बाबा को अर्पण कर देना है और उसको शांति देनी है, शक्ति देनी है, सहयोग देना है। क्योंकि मम्मा क्या सोचती थी कि माया का राज्य है और माया बच्चों को पछाड़ती है। बेचारों पर माया का राज्य है, माया का राज्य, तो रहम की भावना आ जानी चाहिए। से नहीं कि बाहर से आ रही है माया, इनके अंदर है, लेकिन ये जीतने वाले हैं माया पर, ये भावना हमें रखनी है और उन आत्माओं को शक्ति देनी है। अच्छा, ओम शांति।